Welcome to the 14th video of 1000 vocabulary from the Hindu. As I requested in the last video, I would like all of you to watch the whole video in order to learn something. देखिए, आप अगर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको कुछ ना कुछ इतना इन्फॉर्मेशन मिले एंड दैट इज माय प्राइज। ओके, वो मेरे लिए इनाम होगा कि आपने पूरा वीडियो देखा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। द फर्स्ट वर्ड इज एपोक्रिफल। एपोक्रिफल, इसका मीनिंग है ऑफ ए स्टोरी और स्टेटमेंट ऑफ डाउटफुल ऑथेंटिसिटी ऑल्दो वाइडली सर्कुलेटेड एज बीइंग ट्रू। भले ही उस पर हमको शक हो, पर वाइडली सर्कुलेटेड का मतलब है चारों तरफ फैल गया है, वो सच के हिसाब से सभी उसको सच मानते हैं। देखिए, हमको पता है कि सेंटा क्लॉज सही में नहीं है, मतलब ही डजंट एग्जिस्ट, बट इन द क्रिश्चियन सोसाइटी में एटलीस्ट 80% बच्चे ये मानते हैं कि सेंटा क्लॉज एग्जिस्ट करता है। एन अपोक्रिफल स्टोरी अबाउट ए फॉर्मर प्रेसिडेंट, यूसुफ में देखिए, एपोक्रिफल का यहाँ मतलब ये होगा कि एपोक्रिफल स्टोरी, इसका मतलब है हमको पता है कि वो स्टोरी मेड अप है, बट बहुत सारे लोग उस चीज को यकीन करते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एडैच, मीनिंग ए प्रोवर्ब और शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग ए जनरल ट्रूथ। इसका आसान सा मतलब है, देखिए यहां आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट। ओके, एक शॉर्ट प्रोवर्ब है, ओके, शॉर्ट स्टेटमेंट है, ये एक जनरल ट्रूथ भी है। जनरल ट्रूथ मतलब जो सबको पता है कि ये सच है। ओके, सेफ्टी फर्स्ट मतलब हम कुछ भी काम करने चाहें, जैसे आप मान लीजिए कोई एक वर्कर है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, वो एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है, तो उसका सबसे पहले ये तो वो सबसे पहले अपना हेलमेट पहनेगा, सेफ्टी हेलमेट पहनेगा। दैट इज वाई सेफ्टी फर्स्ट। देखिए यूसेज में देखिए, इट इज वाइटल फॉर एवरी पायलट टू रिमेंबर द ओल्ड एडेज सेफ्टी फर्स्ट। पुरानी कहावत हर विमान उड़ाने वाले को याद रखना चाहिए कि सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा सबसे पहले आती है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सॉरी, asserts of a product made or used as a substitute, typically an inferior one for something else। देखिए यहाँ typically an inferior one, ओके, देखिए हम सुगर का सब्सटीट्यूट यूज करते हैं सैकरिन। सैकरिन एक तरह का शुगर का सब्सटीट्यूट है, मतलब चीनी की जगह हम सैकरिन को यूज करते हैं, विच इज ए इंफीरियर वन। सैकरिन का जो बेनिफिट है और उसके जो डीमेरिट हैं, मतलब अगर हम सैकरिन यूज करते हैं, डीमेरिट्स उसके मेरिट से ज्यादा हो जाते हैं, एन इंफीरियर वन। तो सैकरिन शुगर से इंफीरियर हुआ। अभी ये देखिए वी एक्स, ये है वीगन एग्स। ओके, अंडे जो मतलब प्लांट बेस्ड हम तैयार करते हैं। वीगन, वीगन वो लोग होते हैं जो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, जैसे कि दूध भी वो लोग यूज नहीं करते हैं, वो अंडे भी खाना चाहें तो उसका भी सब्सटीट्यूट है जो है वी एक्स, वीगन एग्स। ओके, तो एसार्ट्स है सब्सटीट्यूशन। देखिए अंडों से हमको जितना न्यूट्रिशन मिलता है, वीगन एग से हमको उतना
न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसलिए हम वीगन एग्स को फेक भी बोल सकते हैं, इमिटेशन भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एस्पियोनाज, इसका मतलब है द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और यूजिंग ऑफ स्पाइस टिपिकली बाय गवर्नमेंट्स टू ऑब्टेन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन। ये देखिए, ये स्पाई कुछ डॉक्यूमेंट्स हासिल कर रहा है या फिर हथियार रहा है। ओके, स्पाइस का इस्तेमाल करना, जासूसों का इस्तेमाल करना कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट या फिर पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन या फिर मिलिट्री इंफॉर्मेशन पाने के लिए। इसका आसान सा ये देखिए, इस वर्ड से आप आराम से जान सकते हैं अंडर कवर वर्क। जो जासूस अंडर कवर वर्क कर रहा है, यहाँ देखिए इंफॉर्मेशन चुरा रहा है, इसको कहते हैं एस्पियोनाज। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। रेस्टिव, ऑफ ए पर्सन unable to remain still, silent or submissive, especially because of boredom or dissatisfaction। यहाँ देखिए, ये बच्चा इन लोग को रोक रहा है, खींच रहा है पीछे, पर ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर रेस्टिव, मतलब वो बोर हो रहे हैं इसी वजह से, या फिर उनको रुकना पसंद नहीं है। दे आर डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फैक्शन की वजह से वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बच्चा उनको रोक रहा है। तो ये तीन बच्चे जो हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब खेलने के लिए जा रहे हैं, भाग रहे हैं, इनको रेस्टिव कहा जाएगा। वो बोर्डम की वजह से या फिर डिससेटिस्फैक्शन की वजह से अपने आप को शांत नहीं रख पा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एक्कोलेट, एक्कोलेट का मतलब है an award or privilege granted as a special honor or as an acknowledgement of merit। देखिए, ये ट्रॉफी को देखिए, यहाँ एक स्टार बना हुआ है। अभी यहाँ स्टार की जगह 1 भी लिखा हो सकता था या फिर फर्स्ट लिखा हो सकता था। स्टार मतलब रनिंग रेस होता है, स्विमिंग रेस होता है, हर्डल रेस होता है, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं। तो उन स्पोर्ट्स कंपटीशन में जो 3 से ज्यादा में फर्स्ट आ जाए, जो 3 से ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आ जाए, उसको हम लोग चैंपियन बोलते हैं। ओके, और उसी चैंपियन को हम लोग क्या करेंगे, एक अवार्ड देंगे। उस अवार्ड को क्या बोलेंगे, एक्कोलेट्स। ओके, या फिर एक्कोलेट। एक्कोलेट्स है उसका प्लूरल फॉर्म। ओके, देखिए, रिकॉग्निशन, हमने रिकॉग्नाइज किया कि उसको जो अवार्ड मिलना चाहिए वो उसके काबिल है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हार्बिंजर, a person or thing that announces or signal the approach of another। यहाँ देखिए, ये यमराज हैं। ओके, यमराज इज द ब्रिंगर ऑफ डेथ। ओके, देखिए, यमराज का चेहरा देखने से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जान पाते हैं, हम लोग को क्या सिग्नल मिलता है, someone has died। इसलिए हार्बिंजर का इजी सा मतलब है साइन या फिर इंडिकेटर, सिग्नल। ओके, हमको एक सिग्नल मिलता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब है अनइमोशनल, डिस्पैशनेट और मॉडरेट बिहेवियर, सेल्फ कंट्रोल। या फिर हम यहाँ देखिए, ये जो पेशेंट है, ओके, ये ऑब्वियस हमको पता चल जा रहा है कि ये एक मेंटल पेशेंट है और इसको रिस्ट्रेन किया जा रहा है, इसको रिस्ट्रेन किया गया है। देखिए, ये जो जैकेट इसको पहनाया गया है, इससे ये अपना हाथ का यूज नहीं कर सकता है, इसके हाथ बंधे हुए हैं। ओके, इसका यूसेज में चलते हैं। द कस्टमरी रिस्ट्रेंट ऑफ द ब्रिटिश पुलिस। इसका मतलब क्या है, कस्टमरी रिस्ट्रेंट मतलब
ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो ब्रिटिश पुलिस को कुछ काम करने से रोकते हैं, रोकना, जैसे कुछ रूल्स बने हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ट्रेपिडेशन, ये देखिए, आप इस फोटो से इजीली जान सकते हैं कि ट्रेपिडेशन का मतलब क्या है। ए फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी अबाउट समथिंग दैट मे हैपन। ये देखिए, आपने कार्टून तो देखा होगा, ये कार्टून का नाम है स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स। देखिए, यह अपने नाखून चबा रहा है। नाखून चबाने का मतलब क्या है? हम डर रहे हैं कि आगे क्या होगा। ओके, वो जो डर होता है, वो जो एंजाइटी होता है, एंजाइटी का मतलब है आप शांत नहीं रह पा रहे हैं, शांत ना रह पाना, उसको कहा जाएगा ट्रेपिडेशन। देखिए, ही सैट इन द वेटिंग रूम फुल ऑफ ट्रेपिडेशन। वेटिंग रूम में, अभी मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। किसी के एक रिलेटिव आईसीयू वार्ड में है, इंटेंसिव केयर यूनिट में है, उनका ऑपरेशन चल रहा है। ओके, और वो वेटिंग रूम में वेट कर रहा है। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उसके दिमाग में डर होगा या फिर एंजाइटी होगा, उसको हम ट्रेपिडेशन कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। imperturbable, imperturbable, unable to be upset or excited, काम। यहाँ एक और वर्ड नहीं है, उसको हम बोलेंगे स्टोइक। स्टोइक मैंने यहाँ लिखा है स्टोइक, इसीलिए स्टोइक का मतलब है इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, जो खुशी में भी या फिर दर्द में भी, गम में भी शांति रहता है। देखिए, सेल्फ पोजेस्ड, कंपोज्ड, कलेक्टेड, काम, कूल, काम। एम एस धोनी, कैप्टन कूल, हम उनको कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। क्यों? बिकॉज ही इज इम्परटर्बेबल, वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं। बस इसके साथ हम आज का वीडियो खत्म करेंगे। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।